हर्ष अकेडमीज। तो आज जो है बच्चों क्लास 7 के मैथ का जो सीरीज चल रहा था उनको कंटिन्यू करेंगे बच्चों, जिसमें हमने फ्रैक्शन और डेसिमल का पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन हमने कर लिए थे और उनके साथ हमने कॉन्सेप्ट भी आपको करवाए थे। ठीक है, तो आज जो बच्चों उससे आगे करेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है वो वाला वीडियोस तो आप देख लो बच्चों, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, कह रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि अ रेक्टेंगुलर पेपर सीट, राइट। कह रहे हैं बच्चों कैसा है पेपर, अ रेक्टेंगुलर सीट ऑफ अ पेपर इज 12 होल 1/3 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 होल 2/3 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द पेरीमीटर। तो मतलब कह रहा है कि एक ऐसा सीट है बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा सीट है बच्चों, रेक्टेंगुलर सीट है। क्या है, रेक्टेंगुलर सीट है। तो इसे क्या करना है बच्चों, इसका लेंथ हमें दे रखा है 12 होल 1/2, मतलब लेंथ जो है बच्चों वो 12 होल 1/2 सेंटीमीटर है और ब्रेथ जो है बच्चों वो आपको दे रखा है 10 होल 2/3। ठीक है, तो हमसे ये पूछ रहा है कि पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बताओ मुझे कि रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, रेक्टेंगल जो होता है, ये जो रेक्टेंगल होता है बच्चों, इनका पेरीमीटर क्या होता है, फटाफट बताइए। ए बी सी डी, ये हो गया एल बच्चों। क्या होता है रेक्टेंगल में, अपोजिट साइड जो होता है बच्चों इक्वल इक्वल होता है। तो ये एल हो गया, तो ये भी एल, और ये बी है तो बच्चों ये भी बी है ना। तो याद करो इनका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, या किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालते हैं तो सम ऑफ ऑल साइड होता है। ठीक है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, 2b हो जाएगा और प्लस 2l, और 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन लेते हैं तो क्या होता है l प्लस b। तो हमें ये भी फॉर्म याद करना है। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर, समझ में आया, 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे यही कह रहा है बच्चों पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए, जहां हमें लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है, राइट। तो हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं लेंथ, LANGTH, लेंथ ऑफ सीट बच्चों। ठीक है, तो लेंथ ऑफ सीट कितना है हमारे पास, 12 होल 1/2 सेंटीमीटर। जब इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, 12 दूनी 24, 1 25, 25 अपॉन में क्या होगा बच्चों, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ब्रेथ, ठीक है बच्चों, ब्रेथ ऑफ सीट। तो ब्रेथ ऑफ सीट क्या है हमें, 10 होल, तो 10 होल 2/3। ठीक है, तो 10 3 30, 32 अपॉन में क्या हो गया बच्चों, 3 सेंटीमीटर। इससे इसको इंटू करना है, इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आता है उनको उसमें 2 से ऐड कर देंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो 10 3 30 और प्लस 2 32 आ गया। अब हमें कह रहा है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा बच्चों, 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, अभी फॉर्मूला हमने बताया आपको। अब इसमें क्या करेंगे, 2l की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दो। कितना है बच्चों, 25/2 है, और b की वैल्यू क्या है बच्चों, 32/3 है ना बच्चों। चलो अब इनका क्या करोगे आप, फ्रैक्शन हो गया, और फ्रैक्शन का ऐड तो हमने बताया था आपको। ठीक है बच्चों, चलो तो इस फ्रैक्शन का ऐड में क्या करेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 और 2 का। 3 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 25 से करेंगे तो 25, 25 3 से क्या होगा, 5 25 1 जा हो गया, और 25 25 2 से 50, 25 3 से 75। ठीक है, अब आप क्या करेंगे बच्चों, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2 तो 32, और 32 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों, 64। तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब क्या करो आप, इससे इसको डिवाइड कर दो तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड। तो 5 1 क्या हो गया बच्चों, 9 हो, सॉरी 4 और 5 क्या होगा, 9, 6 और 7 कितना होगा, तो 6 2 12 13, तो ये 13 हो जाएगा बच्चों, और अपॉन में 1 अपॉन क्या हो गया 3। अब इसे डिवाइड करके देखो क्या ये डिवाइड हो रहा है 3 से, ऑब्वियसली है बच्चों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 3 का डिविजिलिटीज मैंने आपको बताया था कि सभी नंबर को ऐड करोगे और अगर उनका मल्टीपल आ जाता तो डिवाइड होगा। तो देखो 3 1 क्या हो गया बच्चों 4, और 9 4 13, तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है।
तो देखो बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है ना, तो हमें क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना होता है। इससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब इससे इसको इसमें डिवाइड करोगे तो 3 4 12, 4 आ गया, तो यहाँ पे हम 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 0, अब 9, अब यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18, 6 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 6 3 18 अपॉन में क्या हो गया 1। तो देखो ये जो लिया जाता है ये होल में लिखा जाता है, ये रिमाइंडर में लिखा जाता है, और ये हो गया डिवाइडर। तो इसका अगर आप लिखते हो बच्चों तो क्या हो गया 46 1 होल 3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो ये क्या निकल के आ गया, पेरीमीटर। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि हैंस दी पेरीमीटर, पेरीमीटर METER, पेरीमीटर ऑफ RE रेक्टेंगुलर सीट है ना बच्चों, क्या है रेक्टेंगुलर, TANGULAR रेक्टेंगुलर सीट इज 46 होल 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो क्या रिजल्ट आया हमारा इनका पेरीमीटर निकल के रेक्टेंगुलर सीट का 46 होल 1/2। आ गया समझ में, चलो इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। रफ करें इनको, कर लिया आपने। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इनको रफ करके, वो भी इजी है बच्चों, पेरीमीटर के बेस पे ही है। ऑफ ट्रायंगल ABE, देखो बच्चों ABE, और सेकंड में कह रहा है द रेक्टेंगल BCD इन दिस फिगर whose perimeter is greater। मतलब क्या रहा है, इस फिगर में क्या हो रहा है बच्चों, एक ट्रायंगल बना हुआ है और एक रेक्टेंगल बना हुआ है, राइट। दोनों का हमें कह रहा है पेरीमीटर बताने के लिए, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्यादा है या रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्यादा है, ठीक है बच्चों। तो अभी हमने रेक्टेंगल का पेरीमीटर देखा, क्या होता है बच्चों 2 × L+B, और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का क्या होता है उनको आपको समझना है। तो चलो, अगर अभी हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल देखा था बच्चों, क्या था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, क्या था बताइए 2 × L+B आपने पढ़ लिया, ओके। अब कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बच्चों निकालोगे, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है बच्चों सम ऑफ ऑल साइड होता है बच्चों, ये याद रख लेना, ठीक है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों पॉइंट आप समझ गए तो ये आंसर क्या होगा, क्वेश्चन आंसर विद इन मिनट में आप कर लोगे। चलो बच्चों, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया 2 × L+B, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों सम ऑफ ऑल साइड। इफ यू आस्क राइट यू कैन से पेरीमीटर ऑफ, ठीक है। अब आप देखो कि ABC एक रेक्टेंगल है, कह भी रहा है क्वेश्चन में ट्रायंगल है ABC, तो इसकी साइड हमें पता है, इसकी साइड पता है और इसकी साइड पता है। तो तीनों साइड को क्या करोगे बच्चों, अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका क्या होगा, रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तीनों साइड को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा बच्चों, रिजल्ट निकल के आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो ए साइड हो गया, बी साइड हो गया, सी साइड हो गया, 3 साइड होता है त्रिभुज में, 3 साइड आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों ट्रायंगल फर्स्ट में, अगर इनको सॉल्यूशन करते हैं ट्रायंगल ABC के लिए, राइट। तो इसमें देखो बच्चों साइड जो आपको दे रखा है, आपको दिया हुआ है साइड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB जो हमें दिया हुआ है बच्चों वो 5/2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों दे रखा है AE जो हमें दिया हुआ है वो दे रखा है बच्चों 3 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो बच्चों दे रखा है वो आपको BE जो दिया हुआ है वो 2 होल 3/4 सेंटीमीटर है। आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, सुंदर से डायग्राम बना हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो यहां लिखेंगे बच्चों पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, ट्रायंगल ABE का। तो क्या होगा बच्चों, क्या लिखेंगे बताइए, सम ऑफ ऑल साइड। क्या लिखेंगे बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, राइट। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब सभी साइड का क्या हो गया, योग हो गया बच्चों, ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे 5/2 और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 3 होल 3/5, फिर होगा बच्चों 2 होल 3/4। कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों। अब इनको क्या करो, सॉल्व कर दो। तो ये दो देखो मिक्स फ्रैक्शन में बच्चों, है ना, तो इनको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लो, ठीक है। तो हो गया 5/2 और यहाँ पे करेंगे तो 5 3 इससे इसको इंटू किया जाता है बच्चों, तो 5 3 क्या हो गया 15 और 15 में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो गया 18,
तो 18 बाई क्या हो गया 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा बच्चों, तो बताओ 4 2 जा 8 और 8 3 कितना हो जाएगा बच्चों 11, तो 11 अपन में क्या हो गया 4। अब क्या करना है बच्चों, देखो ये सभी अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमें इनका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालेंगे। तो चलो मैं एलसीएम दिखाता हूं आपको। 2 5 और 4 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, ये दोनों तो सेम है बच्चों। ठीक है, तो चलो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिल ही हो गया, 5 ये हो गया 2, तो 4 5 जा कितना होगा बच्चों 2 2 जा 4 4 5 जा 20, तो एलसीएम कितना निकल के आएगा अपने पास 20 निकल के आएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करना है, इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 2 से अगर हम 20 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 2 10 जा 20, तो 10 को 5 से इंटू करेंगे तो क्या हो गया 50। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करो बच्चों, तो 5 4 जा 24 आता है, 4 को फिर 18 से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 18 जो 72 आ जाएगा बच्चों। 18 4 जा 72 होता है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 4 5 जा 20 होता है, तो 5 आ गया, तो 5 को 11 से इंटू करोगे तो क्या होगा 55 निकल के आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड कर दो बच्चों। ऐड करने के बाद देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो 5 2 7, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो 5 5 क्या हो गया 10 और 10 7 क्या हो गया 17, तो यहाँ 17 का क्या हो गया बच्चों 7 और कैरी 1। ठीक है, अपन क्या हो गया 20, तो ये आपका एक रिजल्ट निकल के आ गया। ये क्या पैरीमीटर निकल के आ गया बच्चों, किसका पैरीमीटर निकल के आ गया, ट्रायंगल एबीसी का। अब हमें किसका फाइंड आउट करना है बच्चों, एक आंसर तो आपका यहां से निकल के आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां देखो बच्चों ये साइड जो दे रखा है ना 2 होल 3 बाय 4, ये इसका क्या है ब्रेथ है। और अभी हमने बताया था आपको फर्स्ट इसके जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया आपको कि जो रेक्टेंगल होता है ना बच्चों, उनके सामने वाले साइड क्या होता है इक्वल होता है। तो ये देखो 2 होल इतना दे रखा है, तो ये भी क्या होगा बच्चों 2 होल 3 बाय 4 निकल के आ जाएगा। और ये 7 है, तो ये क्या हो गया 7 होल 7 बाय 6 आ जाएगा। तो हमें क्या हो गया, रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, अब इसका भी पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेंथ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बच्चों। ठीक है, तो 2 इंटू एल प्लस बी फटाई एल इंटू क्या हो गया बी। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या करेंगे 2 और एल की वैल्यू क्या हमारे पास ये है बच्चों, तो इसको लिखोगे तो 2 होल, इसको यहीं पे कर ले कैलकुलेशन, 4 2 जा 8 8 3 क्या हो जाएगा बच्चों 11 11 बाई कितना होगा 4 प्लस उसके बाद क्या करना है बच्चों हमें बी, तो बी तो आपको दे रखा है 7 बाय 6। ठीक है बच्चों, अब इनको सॉल्व करो, कितना रिजल्ट निकल के आता है 2। एलसीएम ले लो बच्चों, 6 और 4 का एलसीएम लोगे क्या होगा बताइए मुझे, 6 और 4 का 2 से कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 6 2 जा क्या हो गया 12, तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे इसको डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, तो यहाँ पे क्या होगा 33 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, मतलब 4 से अगर हमने 4 से 12 में डिवाइड करेंगे 3 और 3 को 11 से इंटू करेंगे 6 2 जा 12, तो ये क्या हो गया बच्चों 14 आ जाएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोनों को ऐड करो बच्चों, 4 और 3 क्या हो गया 7। ठीक है बच्चों, और 1 और 4 3 क्या हो गया 4, तो 47 अपॉन में क्या हो गया 6। यहाँ पे हमें लिखना है बच्चों 2 और यहाँ 47 बाय क्या हो गया 12, इससे इसको डिवाइड कर दो तो 6 निकल के आ जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों 47 अपॉन में क्या हो गया 6। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये क्या निकल के आ गया बच्चों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर समझ में आ रहा है, तो पेरीमीटर, अब हमें ये कह रहा है बच्चों कि पेरीमीटर इज ग्रेटर, मतलब हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, मतलब किसका पेरीमीटर ज्यादा है, ट्रायंगल का पेरीमीटर ज्यादा है या रेक्टेंगल का पेरीमीटर ज्यादा है, राइट। तो कंपेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा, या तो फिर इनको आप डिवाइड करके देख ले या आप इसको इंटू करके देख ले। ठीक है, तो डिवाइड करके चेक कर लेते हैं बच्चों, आसान होगा आपको। चलो इनको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, चलो 46, अब इसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बच्चों 7 7 6 42 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये क्या हो जाएगा 7 और इट मीन्स 5 निकल के आ गया, तो ये निकल के आ गया। अब इसे डिवाइड करके देखो बच्चों इसका रिजल्ट क्या आ रहा है,
तो 20 से क्या करोगे 177 में अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 20 पंचे 100, 20 20 सत्ते 140, 20 अट्ठे, मतलब इसको 7 से अगर इंटू करोगे तो 7 दूनी 14 निकल के आ जाएगा, 8 से करोगे तो 8 दूनी 16 निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसमें क्या करेंगे 7 से करोगे तो 7 दूनी 14, ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 3 आ जाएगा। चलो बच्चों 3 आ गया, 3 आ गया ना। चलो तो 4 3 लेकिन फिर भी तो फिर हम क्या कर सकते हैं, 8 से भी तो लगा सकते हैं, 8 दूनी 16 हो जाएगा। हाँ बच्चों 8 से भी तो लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, तो क्या हो गया 16, ठीक है, तो हमें क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 0 और ये हो गया आपका 1, तो 10। देखो अब अगर हम इनको करते हैं बच्चों मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो क्या निकल के आता है 8 होल 10/20, तो इसको इसके कैंसिल कर दो तो क्या हो गया 8 होल 1/2 रिजल्ट निकल के आ गया। और इसको करते हैं बच्चों तो क्या होता है 7 होल 5/6, ठीक है बच्चों। तो देखो ये बड़ा है या ये बड़ा, तो ऑब्वियसली होल तो ये बड़ा ही है ना बच्चों, होल ये बड़ा है और इसकी होल छोटा है, ठीक है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का जो एरिया है आप ऐसे कह सकते हैं एरिया, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है बच्चों बी सी डी ई, ठीक है, तो इसके एरिया से ये एरिया क्या है बच्चों बराबर है। मतलब हमने क्या समझा कि ट्रायंगल का जो एरिया है ना बच्चों वो रेक्टेंगल के एरिया से क्या है ज्यादा है बच्चों। क्लियर समझ में आ रहा है? चलो आगे समझ में, फटाफट इनको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, कर दे रफ इनको। चलो इनको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अ पिक्चर इन अ फ्रेम, मतलब कह रहा है कि सालिल है ना बच्चों, सालिल वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम। सालिल एक लड़का है, वो फ्रेम में पिक्चर को फिट करना चाहता है बच्चों, ठीक है। मान लो कि वो एक ऐसा फ्रेम होगा, क्या होगा फ्रेम होगा बच्चों, ठीक है, ऐसा फ्रेम होगा, मान के चलो, ठीक है बच्चों, ये एक फ्रेम है, तो इस फ्रेम में वो क्या करता है बच्चों कि फोटो फिट करना चाहता है, ध्यान से समझो इसको, ठीक है। इस फ्रेम में, सुंदर सा फ्रेम में क्या करता है वो फोटो फिट करना चाहता है ना, wants to put a picture in a frame, ठीक है। तो पिक्चर इज 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, मतलब पिक्चर का जो चौड़ाई है बच्चों, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपको 7 होल 3/5 सेंटीमीटर, ठीक है। टू फिट इन द फ्रेम, इन द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, मतलब ऐसे पिक्चर को इसमें फिट करना है कि उससे कोई बड़ा ना चाहे, मतलब फ्रेम से जो पिक्चर है बच्चों वो बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, देन मोर देन 7 होल 3/5 सेंटीमीटर वाइड, ठीक है। हाउ मच शुड द पिक्चर्स बी ट्रिम्ड, ठीक है बच्चों, तो कह रहा है पिक्चर को कितना ट्रिम्ड किया जाए बच्चों, ठीक है, पिक्चर को कितना ट्रिम किया जाए। यहाँ पे बच्चों 10 है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 10 है, नहीं तो दोनों सेम हो जाएगा, क्वेश्चन में रिटन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो 3 होल 7/10 सेंटीमीटर वाइड है, तो हाउ मच शुड बी द पिक्चर बी ट्रिम, मतलब बच्चों पिक्चर को कितना काटा जाएगा जो वो पिक्चर इस फ्रेम में फिट हो जाएगा। क्लियर समझ में आया क्वेश्चन? कि एक लड़का है वो अपने फोटो को, अपने पिक्चर को फ्रेम में फिट करना चाहता है, जैसे आप ही मान लो कि आप अपने फोटो को एक फ्रेम में फिट करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि जो पिक्चर है बच्चों वो 100% उसमें फिट हो जाए, तो उसके लिए हमें पिक्चर को कितना ट्रिम्ड करना होगा, मतलब कितना कटिंग करना होगा। ट्रिम्ड मतलब क्या होता है बच्चों? काटना, ठीक है। तो चलो अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें से जैसे हमारा क्या है कि इसमें से फ्रेम में से क्या करोगे, पिक्चर की जो लेंथ है उसको क्या करो रिड्यूस कर दो, तो ये आपको निकल के आ जाएगा। तो क्या करना है इसमें सब्ट्रैक्शन करना है बच्चों, ठीक है, क्या करना है सब्ट्रैक्शन। हाउ मच अब यहाँ पे लिख सकते हैं पिक्चर ट्रिम्ड है ना बच्चों, कह रहा है पिक्चर बी ट्रिम्ड, मतलब पिक्चर को अगर कटिंग करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे पिक्चर की कटिंग कर लेंगे,
पिक्चर PICTURE पिक्चर्स बी ट्रिम्ड, राइट बच्चों, बी ट्रिम्ड TRIMMAD ट्रिम्ड, कितना काटना है, राइट। तो लेट्स सी, तो क्या करेंगे बच्चों, 7 होल 3/10 माइनस 7 होल 3/5 कर दो। मतलब बड़ा में से क्या करो, फ्रेम की विड्थ, मतलब क्या हो गया बच्चों, पिक्चर फ्रेम की विड्थ में से क्या करोगे, पिक्चर की विड्थ को लेस कर दो। तो चलो विड्थ ऑफ, तो विड्थ ऑफ क्या हो गया, फ्रेम, विड्थ ऑफ फ्रेम माइनस क्या होगा, विड्थ ऑफ पिक्चर्स, तो इजी निकल के आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो देखो इनको अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे, इनको पहले, ये क्या है बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन में है, और ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दो। कैसे चेंज करते हैं हमने बता रखा है आपको। तो इसे इसको करेंगे बच्चों, तो क्या होगा, 7 10 70 और 3 3 बाय क्या हो गया 10 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इससे इसको इंटू करो, तो 7 5 35 और 30, ये क्या हो गया 38, तो 38 बाय क्या हो गया बच्चों 5 निकल के आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम, इसको, इसका एलसीएम लेंगे, तो 10 और 5 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बच्चों 10 ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो, 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 70 से इंटू कर 73 से, तो यही रिजल्ट आएगा। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 2 10 और 2 आ गया, 2 को इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 8 2 72, मतलब 12, सॉरी क्या होगा बच्चों, 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और 3 2 क्या होगा, ये 8 दूनी 16, 3 2 6 76 निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा बच्चों, 76 निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस क्या हो रहा है बच्चों 3/10 आ रहा है। क्या आ रहा है, माइनस 3/10 आ रहा है। मतलब क्या हो गया बच्चों, इतनी हमें छटाई क्या करनी होगी तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा। इट मीन्स क्या हो गया बच्चों कि इसमें से हमको इसको लेस करना था। ठीक है बच्चों, किसमें से लेस करना था, इसमें से अगर आप लेस करोगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। ये याद रखना। क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, 7 होल 3/10 इज लेस देन क्या है बच्चों, 7 होल 3/5 का। ये चीज याद रखना। ठीक है, तो बड़ा ये हो गया बच्चों, तो इसमें से आप करोगे, मैंने इसमें से कर दिया बिकॉज ये क्या था, छोटा था बच्चों, है ना। इसमें से आपको माइनस करना है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया, चलो कर लोगे आप। ओके, तो ये क्या हो गया बच्चों, 3 बाय क्या हो गया 10, मतलब इतना आपको क्या करना है, 3/10 जो है सेंटीमीटर, पिक्चर्स को क्या कर दोगे बच्चों, ट्रिम कर दोगे, काट दोगे, तो आप क्या होगा बच्चों, वो फ्रेम में पिक्चर आपकी फिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। तो 3/10 क्या है बच्चों, 3/10 जो है अगर आप कटिंग करेंगे तो पिक्चर क्या होगा, फ्रेम में फिट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। ओके, करें रफ, अगला क्वेश्चन देखें। चलो इनको रफ करते हैं और अगला क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ठीक है, 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड द रिमेनिंग एप्पल वाज ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू एट, हु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच। तो क्वेश्चन को बच्चों, जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको एक या दो बार आप अच्छे से पढ़ो, राइट, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग आप आंसर इजी तरीके से दे सकते हो। तो देखो इनको वर्बली कैसे समझा जाता है, तो कह रहा है आपको कि इसमें कि रितु एट, मतलब रितु नाम का कोई लड़की है, वो 3/4 पार्ट जो है बच्चों एक एप्पल को खाता है। मतलब एक एप्पल है, ठीक है बच्चों, उस एप्पल को 3/4 मतलब इतने पार्ट जो है बच्चों, टोटल में से 3 पार्ट वो खा जाती है, और बाकी जो बचते हैं, जो उनके ब्रदर है सोमू, वो खाते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, उनके बाद वो कह रहा है कि कौन ज्यादा खाता है, कौन ज्यादा खाता है, उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है कि कितना ज्यादा है। क्लियर, समझ में आया। तो चलो अब देख लेते हैं बच्चों, इनको हम समझते हैं कि रितु एट एप्पल, राइट बच्चों, कह रहे रितु, तो रितु कितना खा रहा है बच्चों, रितु, राइट, रितु एट, ठीक है, एट एप्पल, APPLE एप्पल क्या है बच्चों, 3/4 पार्ट यूज कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो टोटल कितना होगा, टोटल तो एक ही एप्पल है ना बच्चों, टोटल कितना होगा, एक एप्पल होगा,
तो एक एप्पल में से क्या करेंगे, इसको हम लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमें कह रहा है रिमेनिंग पार्ट ईटन बाय हर ब्रदर सोमू। तो सोमू कितना ऐड करते हैं बच्चों, सोमू, राइट बच्चों, सोमू एट एप्पल। तो टोटल एप्पल में तो टोटल एक एप्पल है, उसमें से 3 पार्ट तो यूज कर रहा है ऋतु, तो इसको लेस कर देंगे आप, ठीक है, बाय 1। तो इसको रिजल्ट करोगे तो क्या हो गया, 4 माइनस 3 बाय क्या हो गया बच्चों, 4, ठीक है। एलसीएम लोगे 1 4 का 4 हो जाएगा, ऐसे इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा। तो क्या हो गया बच्चों, 1/4 पार्ट, ठीक है बच्चों, क्या है, सॉरी बच्चों 1/5 दे रखा है ना। चलो 3/5 है तो यहाँ पे 5 लिखिए बच्चों, ठीक है। तो 5 यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों, 5 माइनस 3/2, सॉरी 5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 5 में से 3 को लेस करोगे बच्चों, क्या होगा बताओ, तो ये क्या हो गया 2/5। मतलब क्या हो गया बच्चों, 2/5 पार्ट जो है वो सोमू खाते हैं बच्चों। कौन खाते हैं, सोमू खाते हैं। अब हमें क्या, ऋतु इतना खा रहा है और सोमू क्या रहा है, 2/3 पार्ट खा रहा है। तो अब ये बताओ कि इसमें क्या रहा है, हाउ मच पार्ट, है ना, हाउ मच पार्ट डिड एप्पल सोमू एट। तो सोमू कितना ऐड किया, ये आपका एक आंसर निकल के आ गया। अब कह रहे बच्चों हु हैड लार्जर शेयर, सबसे ज्यादा शेयर किसने किया है, मतलब कौन सा ज्यादा है बच्चों, 3/5 बड़ा हुआ या 2/5 बड़ा हुआ। ध्यान दो बच्चों, 3/5 बड़ा हुआ या 2/5 बड़ा हुआ, बताओ बच्चों। देखो डिनोमिनेटर सेम है और ये बड़ा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। मतलब ऋतु क्या हुआ, ज्यादा खा रहे हैं और ये क्या हो रहा है, कम खा रहे हैं। और उसके बाद पूछ रहा है हाउ मच, कितना ज्यादा, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, हाउ मच, राइट, कह रहा है हाउ मच, है ना बच्चों, हाउ मच, राइट, हाउ मच। तो क्या करेंगे, 3 में से क्या करेंगे बच्चों, 2/5 को लेस कर देंगे तो क्या हो गया 1/5। तो एक आंसर ये निकल के आ जाएगा बच्चों। कितना ज्यादा है बच्चों, 1/5 पार्ट ज्यादा है। क्लियर, समझ में आ रहा है, आगे समझ में, बताओ कितना इजी था बच्चों। चलो इनको नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ठीक है, ओके रफ कर दे, चलो ठीक है रफ कर दे। देखो क्या कह रहे बच्चों, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hours. Weber finished coloring the same pictures in 4/3 hours. Who worked longer? By what fraction was it longer? क्लियर समझ में आ रहा है कि कह रहा है बच्चों कि माइकल है किसी पिक्चर्स को कलर करने के लिए कितना टाइम ले रहा है बच्चों, 7/12 हार्ड ले रहा है किसी पिक्चर को कलर करने के लिए। और उसी पिक्चर को कलर करने के लिए जो वैभव है बच्चों, वो क्या ले रहा है आपको, 3/4 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो हमसे वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि हु वर्क लॉन्गर, कौन ज्यादा देर वर्क किया। क्वेश्चन समझ में आया, कह रहा है कौन ज्यादा देर वर्क किया। उसके बाद कह रहा है बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, मतलब उसका फ्रैक्शन में कितना होगा। क्लियर समझ में आ रहा है। तो अब हमें तो पहले क्या करना होगा बच्चों, आइडेंटिफाई कर लेते, राइट। तो देखो हमें क्या कह रहा है, माइकल कलरिंग पिक्चर्स, तो माइकल कितना कलर कर रहा है, आप पहले ये लिख लो, ठीक है बच्चों। माइकल MICHA है ना EL, माइकल फिनिश, माइकल कलरिंग द पिक्चर्स लिख दो, कलरिंग COUR, कलरिंग पिक्चर्स PICTURE। पिक्चर कितना हार्स कर रहा है बच्चों, 7/12 हार्स कर रहा है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, अब कह रहा है उसी पिक्चर को जो वैभव कलर कर रहा है बच्चों, कौन कर रहा है, वैभव, ठीक है, वैभव BHAV, वैभव कलरिंग द पिक्चर्स, सेम पिक्चर को क्या कर रहा है 3/4 आवर्स में कर रहा है। तो अब हमें करना है, बताना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो देखो बच्चों इनको आप इनको मिक्स फ्रैक्शन, ये क्या है इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ले लो, 4 3 से इंटू कर दो, 3 से कर दो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 बाय क्या हो गया 12 सार हो गया, ठीक है, दोनों का बेस सेम कर दिए। तो आप ये बताओ बच्चों ये ज्यादा टाइम लेता है या ये ज्यादा टाइम ले रहा है। तो 9 बाय क्या होगा बच्चों 12, तो कौन सा ज्यादा कर रहा है, ज्यादा कौन हो गया बच्चों 9 बाय क्या होगा 9/12 ग्रेटर हो जाएगा इससे। तो क्या होगा यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं बच्चों 3/4 इज ग्रेटर देन 7/12। क्लियर समझ में आ रहा है। तो ये ज्यादा हो गया बच्चों, ठीक है, मतलब वैभव क्या हो रहा है ज्यादा कर रहा है।
तो कितना कर रहा है फ्रैक्शन में हमें बताना है, राइट। चलो तो फ्रैक्शन में करेंगे, तो फ्रैक्शन में अगर हमें बताना है बच्चों तो कैसे करेंगे, तो 3/4 माइनस 7/12, ठीक है। अब आप क्या करोगे बच्चों, इसका एलसीएम ले लो, 4 और 12 का एलसीएम लोगे तो क्या हो गया 12 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 4 3 जा 12, तो 3 3 जा क्या हो गया 9, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 1 यानी 7। तो क्या आ गया बच्चों 2 बाय क्या निकल के आ गया आपके पास 12 निकल के आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे 2/12 को डिवाइड कर दो 1 2 से, तो 6, तो क्या हो गया 1/6। फ्रैक्शन में क्या हो गया बच्चों 1/6, कह रहे हैं ना बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर, तो ये क्या हो गया 1/6 पार्ट क्या हो गया लॉन्गर हो गया बच्चों। तो क्लियर समझ में आ गया, ओके। तो क्या होता है बच्चों, इसी के साथ आपका 2.1 एक्सरसाइज क्या होता है बच्चों कंप्लीट होता है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो बार बार इन वीडियो को आप रिपीट करके देखो, जिससे कि क्लियर समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत जल्दी आपको एक्सरसाइज 2.2 के वीडियोस लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर।